सुबह हुई तो उठा, रंभा और मगरदास पुकारने लगा, मगर रंभा को रात को ही अपनी चाची के साथ वहां से चली गई। मगरदास को उस घर दीवार पर एक नसीहत सी छाई हुई थी। मालूम है कि जैसे ही घर की जान निकल गई हो, वो घबराकर उस कोठरी में गया जहाँ रंभा रोज चक्की पीसती थी। मगर अफसोस, आज उसकी चक्की एकदम निश्चल पड़ी थी। फिर वहीं कुएं की तरफ दौड़ा, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि उसने कुएं में जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। तब वह बच्चों की तरह चीख उठा और रोता हुआ फिर उसी झोपड़ी में आया कल रात जहाँ प्रेम का आवाज था। मगर उस वक्त शौक था कि घर की बनी हुई थी। जब जरा आंसू थमे तो उसने घरों में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रंभा की साड़ी अग्रनी पर पड़ी हुई थी। एक पिटारी में वह कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था। बर्तन सब रखे हुए थे, साफ और सुथरे। मगनदास सोचने लगा कि रंभा, तूने रात को कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या तूने वह बात दिल से कही थी? मैंने समझा था कि तू दिल लगी कर रही है, नहीं तो तुझे कलेजे में छिपा लेता। मैं तेरे लिए सुबह उठ के बैठा, तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। मैं बेचैन हूँ, क्या तू बेचैन नहीं है? हाय, तू रो रही है, मैं यकीन है कि तू अब लौट आएगी। फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट सामने आया। वे नाजुक आधा हिम्मत वाली आंखें से भोली भाली बातें हुए अपने को भूली हुई सी मेहरबानियां, वह जीवन दही मुस्कुरासी को जैसी दिलजोइयां, वह प्रेम का नशा, वह हमेशा खिला लाने वाला चेहरा, वह लचक कर कुएं से पानी लाना, वह इंतजार की सूरत, वह मस्ती से भरी हुई बेचैनी, ये सब तस्वीरें उनकी निगाहों के सामने हम तरनाक बेताबियों के साथ फिरने लगी। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब से रोककर उठ खड़ा हुआ। नागपुर जाने का फैसला हो गया। तकिए के नीचे से एक संदूक की कुंजी उठाई, कागज का एक टुकड़ा लिया और निकल गया। रंभा की चिट्ठी